आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। यदि आपको मंदिरों की कहानियाँ, उनसे जुड़े रहस्य और कहानियों में रुचि है तो आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं ताकि नए वीडियो जब बने तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ज्योतिर्लिंगों के बारे में। आप सबको पता है कि हिंदुस्तान में, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। पहले समझते हैं कि ज्योतिर्लिंग होते क्या हैं। ज्योतिर्लिंग एक शिव भगवान का असीमित दिव्य ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। कहा जाता है कि ये 2 शब्दों से बनता है, ज्योति और लिंग। ज्योति का मतलब है एक दिव्य ऊर्जा, और लिंग यानी कि हिंदू सभ्यता में माना जाता है कि ये शिव भगवान को दर्शाता है। ऐसी कथा है पुरानी कि एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु ये बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है। तो उसी बीच में एक बार एक बहुत ही दिव्य ज्योति उत्पन्न होती है, और भगवान विष्णु वारा रूप धारण करके उसके नीचे उसका अंत देखने के लिए जाते हैं कि कितना नीचे तक ये जो ऊर्जा है ये है ज्योति, दिव्य ज्योति। अब भगवान ब्रह्मा हंस बनकर उड़ते हैं और वो जाके देखते हैं ऊपर तक कि ये कितना ऊंचाई तक है। ठीक है, दोनों आगे तक जाते हैं और उन्हें अंत मिलता ही नहीं है। ये असीमित अनंत होता है, इसका कोई अंत नहीं होता है। दैट इज़ इनफाइनाइट ऊर्जा जो भी होती है ये। अब ये हमारे इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग, वैसे तो मंदिर तो हज़ारों हैं भगवान शिव के, लेकिन ये 12 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जहाँ पे मान्यता है कि भगवान शिव ऊर्जा के रूप में अभी भी आज भी यहाँ रहते हैं, लिंग के रूप में। ठीक है, तो जानते हैं एक एक शिवलिंग की अलग अलग कहानी है। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है सोमनाथ। सोमनाथ गुजरात में स्थित है। कहा जाता है कि ये चंद्र भगवान से रिलेटेड है। चंद्र भगवान ने पूजा की थी शंकर भगवान की, जब उनका साइज़ रिड्यूस होने लगा था दक्ष के श्राप के कारण। तो वहाँ पे चंद्रमा भगवान ने आ करके शिव भगवान की आराधना की थी, और यहाँ पे स्थित है सोमनाथ। दूसरा है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन माना जाता है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। माना जाता है कि यहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की पूजा होती है, और कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग माना जाता है और कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ज्योतिर्लिंग है। इसको कहा जाता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो स्थित है उज्जैन के मध्य प्रदेश के उज्जैन में। कहा जाता है कि ये काल पलट सकते हैं, इनमें इतनी शक्ति होती है, कालों के काल महाकाल। और मान्यता है कि आज भी कोई भी घोड़ा पे बैठ के दूल्हा वहाँ से जाता नहीं है, क्योंकि मान्यता है कि कुछ हो जाता है। और वहाँ पे उज्जैन का एक ही राजा है जो कि महाकाल है। यहाँ पे भस्म आरती भी बहुत प्रसिद्ध है। आप सब ने देखा होगा कि दूर दूर से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं इस पे यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो जिसका भी काल खराब चलता है वो जाता है महाकाल के पास। चौथा है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर इंदौर से पास में है, पर ये खंडवा में स्थित मध्य प्रदेश में है। एक द्वीप बनता है ओम शेप का, इसलिए यहाँ पे इनका नाम है ओमकारेश्वर। मान्यता है कि यहाँ पे नर्मदा नदी के तट पे अंदर जितने भी छोटे छोटे कण मिलते हैं उन सब को हम शिवलिंग मान सकते हैं। ऐसा माँ नर्मदा को एक आशीर्वाद दिया था शंकर भगवान ने। ठीक है, और 5वां है केदारनाथ। हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित 4 धाम में से एक यात्रा इसको भी मानते हैं, और बहुत ही कठिन ट्रैक के बाद आपको दर्शन करने के लिए मिलते हैं बाबा केदारनाथ के। और मान्यता है कि ये वन ऑफ द 4 धाम यात्रा में से एक है। ठीक है, और